तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यंगर और मिस्टर फ्लू को उनके पुराने 60 साल पहले वाले घर में देखते हैं। तो यंगर कहती है यहाँ तो अभी भी सब कुछ वैसा है जैसा 60 साल पहले था। तो मिस्टर फ्लू कहते हैं कि मैं हर साल यहाँ पर आया करता था और इस जगह की सफाई किया करता था। और फिर मिस्टर फ्लू अपनी 60 साल पुरानी पिक्चर को देख रहे होते हैं और तभी हम यंगर को देखते हैं जो मिस्टर फ्लू के दिल में चाकू मार देती है। खत्म, टाटा बाय बाय, होंगमैन गया। और तभी हम उसी मास्टर को देखते हैं जो उन दोनों की पिक्चर ले लेता है और हंसने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि होंगमैन, पहचाना तुमने मुझे? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जब भी अगली दफा तुमसे मिलूंगा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मिस्टर फ्लू कहता है कि शैन, इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने। आई एम अ वेरी वेरी बैड मैन। और तभी हम उम्मी और सूफी को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाती हैं। तो फिर मिस्टर फ्लू कहते हैं कि तुम दोनों भी इसके साथ मिली हुई थी। तो फिर मास्टर शैन एक इशारा करता है जिसकी वजह से यंगर होंगमैन के दिल में दोबारा चाकू मारती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फ्लू की एक लड़की के साथ शादी हो रही होती है। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लड़की का नाम यंगर नहीं है बल्कि इस लड़की का नाम ये दिश आई है। और तभी वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि फ्लू के फादर इस लड़की को मार्केट से खरीद कर लाए हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो ये दिशाई से बातें कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आता हूँ। और फिर रात के सीन में हम मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो ये दिशाई को अपने विलेज से बहुत दूर लेकर आ गया होता है। और वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ तक ही लेकर आ सकता हूँ, इससे आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। तुम्हें यहाँ पर सीधा सामने एक बोट मिल जाएगी जिस पे बैठ के तुम यहाँ से दूर जा सकती हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दिशाई पकड़ी जाती है और फ्लू के फादर उसको मार रहे होते हैं, मगर तभी मिस्टर फ्लू वहां पर आ जाता है और उसको आकर बचा लेता है। तो फ्लू के फादर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको बचाने की? तो जिस पर फ्लू कहता है कि ये मेरी बीवी है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो यीदी शाही के जख्मों पर मलम लगा रहा होता है और फिर कुछ काम से वहां से चला जाता है। और फिर हम यीदी शाही को देखते हैं जो नदी के किनारे अकेले खड़ी होती है और तभी वहां पर उसे वो टाइम वॉच नजर आती है। तो वो उस वॉच को उठा लेती है जिसपे लिखा होता है कि इस स्पेस में दो वर्ल्ड हैं, एक युवान और दूसरा ये, और इन दोनों में से एक वर्ल्ड में तुम रहते हो और दूसरे वर्ल्ड में भी तुम रहती हो, मगर वहां पर तुम्हारा वो मिरर सेल्फ होता है। अगर तुम दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहते हो या अपने मिरर सेल्फ से मिलना चाहते हो तो तुम्हें रात के वक्त में बैठकर मिरर के सामने अपने मिरर सेल्फ को एक चिट्ठी लिखनी होगी कि मुझे इस जगह पर आकर मिले। और फिर तुम दोनों को एक जगह एक साथ जाना होगा और पानी में जंप करना होगा जिससे तुम दोनों एक दूसरे की दुनिया में पहुंच जाओगे। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ये दिशाई को देखते हैं जो मिरर के सामने बैठकर अपने मिरर सेल्फ को एक चिट्ठी लिख रही होती है। और तभी वो दोनों अपने अपने वर्ल्ड में एक सेम जगह पर पहुंच जाती हैं और सेम टाइम पर पानी में जंप कर देती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के वर्ल्ड में पहुंच जाती हैं। सो गाइस, अब जो लड़की दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आई है इसका नाम शूनी है और इसको कुछ लोग प्यार से यंगर कहते हैं और इसका नाम ही अ ड्रॉप ऑफ वाटर है। सो गाइस, अब तुम लोगों की कंफ्यूजन दूर होगी कि यंगर के पास आखिर इतनी पावर कहाँ से आई, क्योंकि वो भी दूसरे वर्ल्ड से आई है नियान की ही तरह। तो यंगर कहते हैं कि तुम ही फ्लू हो ना? तो मिस्टर फ्लू कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे लगा तुम पानी में कूद गई। तो यंगर कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पर सी का व्यू लेने आई थी, अब हमें घर चलना चाहिए, हमें बहुत देर हो रही है। तो तभी मिस्टर फ्लू सोचने लग जाता है कि ये अचानक से इतनी चेंज कैसे हो गई। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ साथ में देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो भाई लोग वो कहते हैं ना, कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। और तभी हम एक गैंग को देखते हैं जो इनके विलेज पर हमला कर देती है और हर तरफ आग लगा देती है, चारों तरफ तबाही का ही मंजर होता है। और इसी लड़ाई में फ्लू के मोम एंड डैड मार जाते हैं और उसका पूरा गांव तबाह हो जाता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम यंगर को देखते हैं जो फ्लू के साथ जाती है बदला लेने के लिए। और फिर यंगर कहती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और अपनी आंखों से इस पूरी दुनिया को देखना चाहती हूँ। तो फ्लू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो यंगर कहते हैं कि नहीं, तुम लोगों की उम्र बहुत ही कम है, अगर तुम लोग मेरे साथ रहे तो तुम लोग बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाओगे और मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी तरह हो और उम्र भर मेरे साथ रहे। और फिर यंगर फ्लू को अलविदा कहती है। तो फ्लू कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर ना जाओ। तो यंगर कहती है तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारी दिशाई है, मैं तो सी से आई हूँ और मेरा नाम शूनी है, तुम मुझे ड्रॉप ऑफ वाटर भी बुला सकते
सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं और आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर मास्टर शैन की एंट्री होती है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 10 साल पहले का ही सीन है। तो वहाँ एक बंदा कहता है कि तुम कौन हो, तो मास्टर शैन कहते हैं कि अलो मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे लोग हेल्यूसिनेशन मास्टर भी कहते हैं। और फिर वो वहाँ बैठे सब लोगों को एक एक कार्ड बांटता है और कहता है कि इंसान के दिमाग में दो चीज़ें होती हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा सब कॉन्शियस। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सब कॉन्शियस से 3000 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। और तभी मास्टर शान एक गन से एक बंदे को शूट कर देता है, जिस पर सब लोग उस पर गन तान लेते हैं। और वो कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में गन है, मगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। और वो बंदा भी जिंदा है। और कहता है कि इसको हेल्यूसिनेशन कहते हैं, मैं किसी के भी माइंड पर कंट्रोल कर सकता हूँ और उसको हेल्यूसिनेशन दिखा सकता हूँ। अभी तुम लोगों को लग रहा है कि जैसे ज़मीन उल्टी है, मगर ये मैं तुमको हेल्यूसिनेशन दिखा रहा हूँ। ये ज़मीन अब भी वैसी है जैसी पहले थी, बस तुम लोगों के दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा नाम हेल्यूसिनेशन मास्टर है और तुम लोगों के दिमाग को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर तुम लोग मेरी उस बंदे को ढूंढने में मदद कर दो जिसका नाम अ ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो होंगमैन को ये सारी बातें बता रहा होता है। तो फिर मिस्टर फ्लू कहते हैं कि तुम सीक्रेटली इस मास्टर शैन का और ड्रॉप ऑफ वाटर का पता करो। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी इसी चैनल पर आएंगे ड्यू टू कॉपीराइट इश्यू की वजह से। तो भाई लोग मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वरना मैंने रोने लग जाना, मैं पहले बता दूं तुम लोगों को। एंड गाइस हमारे बेस्ट एक्सप्लेनर वाले चैनल पर भी हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। आप लोग मुझे बता दो कि कौन सी सीरीज़ एक्सप्लेन करनी है, हम उसको फुल फनी तरीके में एक्सप्लेन करेंगे। एंड मेरी जान के टोटो जो लोग कह रहे थे भाई हमने तो एपिसोड 1 देखा ही नहीं है, हमने तो अभी शुरू ही नहीं किया, तो भाई उन लोगों के लिए मैं दोबारा वीडियो को री अपलोड किया है, आप लोग उसको देख सकते हो। मेरे ख्याल से 3-4 दिन तक ही वीडियो रहेंगी, उसके बाद डिलीट हो जाएंगी, पता नहीं कॉपीराइट आ जाएगा या ब्लॉक हो जाए, तो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक सभी वीडियो पर कॉपीराइट आ गया है, लेकिन अभी तक वो ब्लॉक नहीं हुई। और मैं अपने फर्स्ट चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप जाकर इस सीरीज के पहले 3 सीजन को देख सकते हो। बस भाई लोग आज इतना ही कहना था। सभी लोगों ने कहा कि न्यू चैनल बना लो, लेकिन किसी ने भी चुम्मी नहीं दी, मैं चुम्मी के लिए तो बैठा था। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.